आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 आय का संतुलन स्तर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हम आय के उस स्तर को संतुलन स्तर कहते हैं जो यौगिक मांग और यौगिक पूर्ति में समानता स्थापित कर दे। हम आय के उस स्तर को संतुलन स्तर कहते हैं जो यौगिक मांग और यौगिक पूर्ति को समानता में कर दे। इस स्थिति में आय के उसी स्तर पर बनी रहने की प्रवृत्ति होती है और इस स्थिति में क्या होता है, आय उसी स्तर पर बनी रहती है। इस शर्त को बचत तथा निवेश की समानता के रूप में व्यक्त किया गया था और इस शर्त को बचत तथा निवेश की समानता के रूप में व्यक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में यह आर्थिक प्रणाली में ऋण यानी विड्रॉल बचत के रूप में तथा वृद्धि निवेश व्यय के रूप में ही समानता है। इस उपखंड में अब हम आय निर्धारण के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के संदर्भ में इन अवधारणाओं को अधिक औपचारिक व स्पष्ट रूप देने का प्रयत्न करेंगे। इस उपखंड में हम आय निर्धारण के दो सिद्धांतों, फर्स्ट इज सिद्धांत को प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्रियों क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने और दूसरे सिद्धांत को केनेज के प्रतिपादित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिताओं की कल्पना की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की। उन्होंने यह भी कल्पना की कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार करने की प्रवृत्ति होती है। उन्होंने ये भी कल्पना की कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति होती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था से विचलन अल्पकाल के लिए होता है और पूर्ण रोजगार की अवस्था में विचलन अल्पकाल के लिए होता है। प्रतिष्ठिता सिद्धांत से के बाजार नियम सेज लॉ ऑफ मार्केट पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाजार नियम पर आधारित है। इन अर्थशास्त्रियों का प्रमुख विषय बेरोजगार के सिद्धांत का वर्णन करना नहीं था। इनका प्रमुख उद्देश्य बेरोजगार के सिद्धांत का वर्णन करना नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार निर्बंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। क्योंकि उनके अनुसार निर्बंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार पर स्थित होगी, जो कि कीमत प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार तो एक सामान्य स्थिति होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। इनका मुख्य उद्देश्य था, अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिए हुए संसाधनों की सहायता से कौन कौन सी वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पन्न की जाएंगी। उनका उद्देश्य क्या था? जो संसाधन दिए हुए उनकी सहायता से कौन कौन सी वस्तुएं व सेवाएं उत्पन्न की जाएंगी। विभिन्न प्रयोगों में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा और विभिन्न संसाधनों का आवंटन के कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वस्तु तथा सेवाओं की अपेक्षा कीमतें किस प्रकार निर्धारित होंगी और वस्तु तथा सेवाओं की जो कीमतें वो किस प्रकार निर्धारित होंगी। समाज में विभिन्न उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय का विवरण किस प्रकार से होगा और समाज के विभिन्न उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय का विवरण किस प्रकार होगा। इन अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण पूर्ण रोजगार पर आधारित है और इन अर्थशास्त्रियों विश्लेषण है वो पूर्ण रोजगार पर आधारित है। पूर्ण रोजगार के साथ ऐच्छिक और घर्षणात्मक बेरोजगारी विद्यमान हो सकती है और इनके साथ ऐच्छिक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी विद्यमान हो सकती है, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती। पूर्ण रोजगार की धारणा से के बाजार संबंधी नियमों की सहायता से व्याख्या की जाती है और पूर्ण रोजगार की अवधारणा से बाजार संबंधी नियमों की सहायता से व्याख्या की जाती है। उनका विश्वास था पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है और उनका विश्वास क्या था? जो पूर्ति है यानी सप्लाई है वो अपनी डिमांड उत्पन्न करती है। की गई वस्तुओं की मांग के लिए अनिवार्य आय भी पैदा हो जाती है और
किसी वस्तु का उत्पादन और पूर्ति उस वस्तु के उत्पादन के लिए सम मांग भी उत्पन्न कर देता है, और किसी वस्तु का उत्पादन और पूर्ति उस वस्तु के उत्पादन के लिए सम मांग भी उत्पन्न करता है। और उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त आय इस मांग का स्रोत होती है। और उत्पादन प्रक्रिया में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो उत्पादन है यानी जो प्रोडक्शन है वो साधनों द्वारा प्राप्त आय इस मांग का स्तर होती है। अतः प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है और प्रत्येक सप्लाई अपनी डिमांड स्वयं उत्पन्न करती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था में ना तो सामान्य ओवर प्रोडक्शन संभव है और ना ही बाजार मांग का अभाव हो सकता है। और अर्थव्यवस्था में इसीलिए ना तो ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ना तो ओवर प्रोडक्शन संभव है और ना ही बाजार मांग का अभाव हो सकता है। उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर होगा और उत्पादन जो होगा जो प्रोडक्शन होगा वो पूर्ण रोजगार पर होगा। समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी और समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति ही विद्यमान होगी और राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार के स्तर तदनुरूपी होगी और आय पूर्ण रोजगार के स्तर पर तदनुरूपी होगी। संतुलित आय और पूर्ण रोजगार आय प्रायवची हैं और संतुलित आय और पूर्ण रोजगार आयवची हैं। पिंगू के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें मजदूरी और ब्याज पूर्णतः लोचदार हैं, अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें मजदूरी और ब्याज पूर्णतः लोचदार हैं तो वह अर्थव्यवस्था अपने आप ही पूर्ण रोजगार स्तर की स्थिति के साथ सामंजस्य कायम कर लेती है। अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें यानी प्राइस, लेबर एंड जो कर यानी टैक्स है, ब्याज दर है वो लोचदार हैं तो वह अर्थव्यवस्था में अपने आप ही पूर्ण रोजगार स्तर की स्थिति के साथ सामंजस्य कायम कर लेती हैं। यदि देश में बेरोजगारी हो इसका समाधान शीघ्र ही मजदूरी में कमी के द्वारा होता है और यदि देश में बेरोजगारी हो तो इसका समाधान शीघ्र ही मजदूरी में कमी के द्वारा होता है, जिस कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रम की मांग बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, पूंजीपतियों के द्वारा श्रम की मांग बढ़ जाती है से के बाजार संबंधी नियम के उत्पादन और बेरोजगार में अपने आप सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उत्पादन और उपभोग में अपने आप ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसलिए राज्य इन क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए राज्य जो है वो इन क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर कार्यशील होगी और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक पूर्ण रोजगार स्तर पर कार्यशील होगी। बेरोजगारी अस्थायी होगी और उसके मौद्रिक मजदूरी में कमी करके दूर किया जा सकता है और बेरोजगारी जो है वो अस्थायी होगी और उसको मौद्रिक मजदूरी में कमी करके दूर किया जा सकता है। 40 बचत अपने आप विनियोग का रूप धारण कर लेती है और बचत यानी सेविंग जो है वो अपने आप ही विनियोग का रूप धारण कर लेती है और ब्याज की दर दोनों में समानता लाती है। और जो ब्याज की दर है वो दोनों में समानता लाती है। ब्याज की दर संतुलन स्थापित करने वाली ताकत है और ब्याज की दर क्या है, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम स्थापित करने वाली ताकत है। ये मूल्यांकन है फ्रेंड। अब केनेज का रोजगार का सिद्धांत, ये सही से देख लीजिएगा, मूल्यांकन है ये और उसको सही से देख लें। नेक्स्ट पढ़ेंगे केनेज का रोजगार का सिद्धांत, केनेज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केनेज के सामान्य सिद्धांत द्वारा निर्बंध नीति का खंड। 1936 में केनेज की पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुआ। 1936 में क्या हुआ, उनकी पुस्तक ब्याज मुद्रा सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की गणना अर्थशास्त्र की महान कृतियों में की जाती है और इस पुस्तक की गणना अर्थशास्त्र की महान कृतियों में की जाती है क्योंकि इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ आर्थिक चिंतन तथा आर्थिक नीति निर्माण के एक नए युग का विकास हुआ। क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, जो पुस्तक प्रकाशित हुई इसके साथ ही आर्थिक चिंतन तथा आर्थिक नीति निर्माण के नए युग का भी विकास हुआ।
केनेज के विचारों का आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहारिक आर्थिक नीति पर प्रभाव है। केनेज के विचारों के अनुसार आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहारिक आर्थिक नीति पर प्रभाव है, क्योंकि केनेज घोर महामंदी ग्रेट डेप्रिसिएशन की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि केनेज जो थे वो महामंदी की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे और उनसे इस पुस्तक में निर्वध नीति अर्थशास्त्र का जोरदार खंडन किया और इस पुस्तक में उन्होंने निर्बंध नीति अर्थशास्त्र का जोरदार खंडन किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स का विचार था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत ब्याज की लचक प्राइस वेज मास्टर फ्लेक्सिबिलिटी के प्रभावाधीन पूर्ण रोजगार की स्थिति पर स्वचालित हो जाती है। उनका विचार था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वचालित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूर्ण रोजगार तो एक आदर्श स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप वांछनीय और कुशल कार्यान्वयन के रुकावट समझा जाता है और अवांछनीय और कार्य में रुकावट समझा जाता है। परंतु 1929 की महामंदी के काल में अमेरिका में 25% संसाधन बेरोजगार थे और महामंदी में के काल में अमेरिका में 25% संसाधन बेरोजगार थे और श्रमिक पंक्तियां बनाकर उद्योगों के बाहर रोजगार मांगने जाते थे और प्रत्येक उद्योग पर लिखा मिलता था कि कोई स्थान रिक्त नहीं है और पंक्तियों पर क्या लिखा मिलता था कि कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की स्वचालित प्रक्रिया सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म अर्थशास्त्र को घोर महामंदी से उठाकर सामान्य स्थिति पर न ला सकी और स्वचालित प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को घोर महामंदी से उठाकर सामान्य स्थिति पर नहीं ला सकी। अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की कल्पनाओं और उनकी आलोचना आरंभ कर दी और अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांतों की कल्पनाओं और तर्कधारा की आलोचना करनी आरंभ कर दी। लोगों ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी स्वचालित प्रक्रिया अंतर्निहित नहीं है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रख सके। यह संभव है कि अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में हो, जबकि अभी अर्थव्यवस्था में काफी बेरोजगारी या स्फीति हो। केनेज के रोजगार के स्तर को निर्धारित करने वाला कारण तत्वों पर प्रकाश डाला और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप, सार्वजनिक परियोजनाओं, पब्लिक वर्क्स पर विनियोग का समर्थन किया है। डैडले डिलर्ड के अनुसार 18वीं शताब्दी में डैम स्मिथ द्वारा रचित राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस और 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पूंजी यानी कैपिटल की भांति 20वीं शताब्दी में रचित केनेज का ग्रंथ सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी अर्थशास्त्रियों में वाद विवाद का विषय बनी हुई है। और 20वीं शताब्दी में जो रचित केनेज के ग्रंथ सामान्य सिद्धांत अर्थशास्त्रियों में वाद विवाद का विषय बनी हुई है। स्मिथ की कृत वाणिज्यवाद को भारी चुनौती देती हैं और स्मिथ की कृत वाणिज्यवाद को भारी चुनौती देती हैं। मार्क्स खंडन करती हैं और उसका खंडन करती हैं। केनेज प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड को प्रभावित करने वाले कारण तत्वों पर बल देते हैं। प्रभावी मांग के अभाव के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है और प्रभावी मांग के अभाव के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है और इसका आधिक्य के कारण स्फीतिकारक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। केनेज ने अपनी पुस्तक के शीर्षक
शीर्षक के सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग करने के कई एक पहलू हैं। फर्स्ट इज केनेज का सिद्धांत रोजगार के सभी स्तरों से संबंध रखता है। केनेज का सिद्धांत रोजगार का सिद्धांत सभी स्तरों से संबंध रखता है। केनेज के सामान्य सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि अर्थशास्त्र में रोजगार के स्तर को कौन कौन से कारण तत्व निर्धारित करते हैं, चाहे यह पूर्ण रोजगार, व्यापक रोजगारी या कोई मध्यवर्ती स्तर की स्थिति ही क्यों न हो। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की विशेष स्थिति से ही संबंध रखता है। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्वचालित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। केनेज इस कल्पना को नहीं मानते तथा इस कसौटी पर आधारित प्रतिष्ठित सिद्धांत को एक विशेष सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। यह स्थिति उसके सामान्य सिद्धांत की सीमा कारक स्थितियों में से एक स्थिति पर लागू होती है। निर्बंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया में उच्च वचन होते रहते हैं, जिसमें कमी तो लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर कभी व्यापक रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य बेरोजगारी का विद्यमान होना है और पूर्ण रोजगारी का क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य बेरोजगारी का विद्यमान होना है। क्या था? केनेज का सिद्धांत रोजगार के सभी स्तरों से संबंध रखता है। उनके सिद्धांत में सामान्य बातों पर जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को कौन कौन से कारण निर्धारित करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट, इंटरमीडिएट लेवल और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की विशेष स्थिति से ही संबंध रखता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्वचालित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और मान्यता इस कसौटी पर आधारित प्रतिष्ठित सिद्धांत को एक विशेष सिद्धांत का नाम से पुकारा जाता है और ये सिद्धांत की सीमा कारक स्थितियों में से एक स्थिति पर लागू होती हैं। निर्बंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च वचन रहते हैं और आर्थिक क्रिया में उच्च वचन रहते हैं, जिसमें कमी तो लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति या फिर कभी व्यापक रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य बेरोजगारी का विद्यमान होना है। नेक्स्ट इज प्रभावी मांग की मात्रा पर स्फीति और बेरोजगारी की स्थिति निर्भर है। सामान्य सिद्धांत में स्फीति और बेरोजगारी की स्थिति की व्याख्या की गई है। प्रभावी मांग में कमी होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है और प्रभावी मांग में कमी होने के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति समझते थे, जबकि केनेज पूर्ण रोजगार के स्तर के नीचे इक्विलिब्रियम एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल संतुलन को सामान्य स्थिति समझते हैं। एक स्तर संतुलन का और दूसरे बदलते संतुलन का सिद्धांत है। एक स्थिर संतुलन और एक दूसरा बदलते संतुलन का सिद्धांत है। थर्ड इज केनेज का सामान्य सिद्धांत समष्टिगत अर्थशास्त्र से संबंधित है। हमने अध्ययन किया है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत मुख्यतः विशिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंध रखता है। उनका सिद्धांत मुख्यतः किसी विशेष फर्म या किसी विशेष उद्योग से संबंधित है। केनेज का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करता है और इसीलिए विश्लेषण की प्रमुख अवधारणाएं हैं समग्र रोजगार, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, समग्र उपभोग, समग्र बचत तथा समग्र निवियोग। परंतु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि केनेज के विश्लेषण में व्यक्तिगत कीमत तथा मूल्य और फर्मों व उद्योगों का अध्ययन महत्व नहीं रखता, परंतु ये उसके समग्र अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में सहायक तत्व है। क्या है? उसकी अर्थव्यवस्था में विश्लेषण में एक सहायक तत्व है, क्योंकि जो बात किसी विशिष्ट उत्पादन इकाई के लिए सत्य है उसका समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सत्य होना आवश्यक नहीं है और उसका
समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब हम केनेज के रोजगार के सिद्धांत की रूपरेखा का वर्णन करेंगे। केनेज मॉडल के उत्पादन और रोजगार का स्तर यौगिक प्रभावी मांग के स्तर से प्रभावित होता है। केनेज मॉडल में उत्पादन और रोजगार का जो स्तर है वो यौगिक प्रभावी मांग के स्तर से प्रभावित होता है। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार यह समाज की उत्पादन क्षमता द्वारा केनेज के अनुसार यौगिक प्रभावी मांग की कमी के कारण कुछ उत्पादन के साधन बेरोजगार रहते हैं। प्रभावी मांग की कमी के कारण उत्पादन अधिक उत्पादन करने में संकोच करते हैं और प्रभावी मांग के कारण उत्पादक अधिक उत्पादन करने में संकोच करते हैं कि जो प्रोड्यूशन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में संकोच करते हैं। जबकि संसाधन उपलब्ध हैं। इसीलिए केनेज के अनुसार रोजगार और उत्पादन का स्तर यौगिक मांग कीमत, एग्रीगेट डिमांड प्राइस और यौगिक पूर्ति कीमत है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और यौगिक पूर्ति कीमत एग्रीगेट सप्लाई प्राइस द्वारा ही निर्धारित होती है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यौगिक मांग कीमत और यौगिक पूर्ति कीमत। इस आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।